क्या आपके वेट गेन का रीज़न थायराइड तो नहीं है? थायराइड और वेट गेन का क्या कनेक्शन है? थायराइड होने के बाद वेट गेन क्यों होता है? क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? क्या डाइट प्लान होनी चाहिए? क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए अगर आपको थायराइड हो गया है? तो इन सब का जवाब है मेरे इस वीडियो में। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको बताऊंगी थ्रू दिस माय वीडियो। सो गाइज, माय नेम इज़ लीना, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो दैट यू ऑल नो मी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई नहीं, वीडियो देख के आराम से कर देना। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि थायराइड अगर हो जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें थायराइड हो गया है, क्या क्या डाइट प्लान होने चाहिए, क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आज उन सब के आंसर्स मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। सो थायराइड क्या है? अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जो थायराइड है 10 में से 1% को थायराइड मिलता ही मिलता है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। मोस्ट कॉमन वन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। वैसे तो थायराइड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम आगे जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको थायराइड हो गया, उनका वेट गेन हो ही जा रहा, होता ही जा रहा, और उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें थायराइड हो गया है। तो थ्रू दिस वीडियो वी ऑल नो अबाउट के हाउ डू आई नो कि आई हैव थायराइड, व्हाई थायराइड लीड्स टू वेट गेन, और व्हाट द एक्सरसाइजेज एंड डाइट प्लान इफ पर्सन हैविंग थायराइड। यानी कि इस वीडियो के ज़रिए हम पता लगाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अगर थायराइड हुआ है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे हमें पता चलेगा, हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज थायराइड में वेट गेन क्यों होता है, और थर्ड थिंग इज दैट कि अगर थायराइड हो गया है तो क्या एक्सरसाइज और डाइट प्लान फॉलो करने चाहिए ताकि हम उसको नॉर्मल वैल्यूज़ की रख सकें, नॉर्मली उसको क्योर और ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि हाउ डू आई नो आई हैव थायराइड, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे थायराइड है। तो उसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सडन वेट गेन, पर्सन का बहुत तेज़ी से वेट गेन हो गया है, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, यानी कि वीकनिंग ऑफ मसल्स हो रहा है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जॉइंट पेन, जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स है जैसे कि एल्बो, नी, बैक, ये सब पेन कर रहे हैं। फोर्थ थिंग इज दैट कि उसको मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि जो पीरियड्स हैं उसके इरेगुलर हो गए हैं। फिफ्थ थिंग इज दैट कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यानी कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कभी खुश है, कभी बहुत ज़्यादा उदास है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इरिटेटेबिलिटी हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं चीज़ों को लेकर। डिप्रेशन हो रहा है, पर्सन को डिप्रेस्ड हो गए। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन आपको ये सारे सिम्टम्स एकदम से आ जाएंगे तो आपको थायराइड हो गया। धीरे धीरे करके आते हैं हमें ये सिम्टम्स। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे ही सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको इनिशियल स्टेजेस में इग्नोर कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ओबेसिटी, यानी कि ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हो गए तो वो वेट रिड्यूस होने में बहुत टाइम लगेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिड्यूस भी नहीं हो पाता। सेकेंड थिंग इज़ हार्ट प्रॉब्लम्स। आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। सो करना क्या है आपको, अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में कर आ रहे हैं, तो आपको अपना टेस्ट कराना है ताकि इनिशियली स्टेज में ही हम थायराइड को क्योर कर सकें और उसको हम ट्रीट कर सकें, यानी कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकें। तो आपको क्या कराना है, थायराइड प्रोफाइल कराना है, जिससे आपको अपनी बॉडी में TSH का, T3 का और T4 का लेवल पता चल जाएगा। सो सेकेंड थिंग इज दैट हाउ थायराइड लीड्स टू वेट गेन, यानी कि थायराइड में वेट गेन कैसे होता है। तो इसके लिए एक मेडिकल फिनोमिना है जिसको मैं आपको बहुत ईजिली समझाऊंगी। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेसिंग चल रही है जिसका बॉस है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन का काम क्या है कि जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, उसको कमांड देने का है। तो
तो ब्रेन क्या कहेगा, थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि आप T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करिए, यानी कि T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करके सिक्रेट करिए बॉडी के अंदर। तो T4 हार्मोन का काम क्या होता है, T3 हार्मोन में कन्वर्ट करना। जो T3 और T4 हैं ये दोनों ही थायराइड हार्मोन्स हैं। सो इन दोनों हार्मोन का काम क्या होता है, जो ये T4 हार्मोन है ये बड़ी काम की चीज़ होती है। ये क्या करता है, बॉडी में एनर्जी लेवल को प्रोड्यूस करता है, पूरी बॉडी में जो एनर्जी है उसको मेंटेन करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। अगर T3 T4 का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म अगर आपका बढ़ गया तो वो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा, यानी कि अगर आपने खाना नहीं भी खाया है और वो बिल्कुल डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका वेट सडनली लॉस हो जाएगा। जब वेट लॉस हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है कि पर्सन का वेट लॉस हो जाए, क्योंकि ड्यू टू T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा और आपका वेट गेन होने लगेगा और उससे आप मोटे और बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाओगे। तो इन दोनों लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक डाइट प्लान को फॉलो करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से फूड इंटेक करने चाहिए, यानी कि विच फूड्स वी हैव टू टेक एंड विच फूड्स वी हैव टू अवॉइड। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, उनमें वेरी फर्स्ट फूड इज़ सोय। जो सोए होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो जो भी सोए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गए आपके, या फिर टोफू हो गए, इन या सोया मिल्क हो गए, इन सबको आपको नहीं लेना, बिल्कुल अपने डाइट में से हटा देना। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, आयोडीन रिच फूड्स, यानी कि जिन फूड्स में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है वो आपको कम खाने हैं बट कम खाने हैं, क्योंकि आयोडीन भी इसकी जो प्रोडक्शन होता है उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है, उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो गड़बड़ा सकता है। थर्ड थिंग इज़ दैट आपको करना क्या है, जो भी ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि बेवरेजेस लाइक टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एसिडिक जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि ये क्या करेंगे, जो हम थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हैं जिसको थायरोक्सिन का नाम दिया गया है, उसके जो उसका जो सप्रेशन को कम, मतलब कि इसको सप्रेस कर देता है, जो उसका एक्शन होता है उसकी एक्टिविटी को बॉडी के अंदर कम कर देता है, जो कि वो आपका थायराइड का लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाती। जो भी हाई फाइबर फूड्स हैं वो आपको नहीं लेने, उन्हें अवॉइड करना है, मेनली होल ग्रेन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि सर्टेन वेजिटेबल्स, हाँ जी, कुछ सब्जियां भी होती हैं जो हमें थायराइड में नहीं खानी, जैसे कि आपकी पत्ता गोभी हो गई, पालक हो गया, यानी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको नहीं खाने, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आप थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हैं उसके एक्शन को सप्रेस कर देते हैं, जिससे वो एक्टिवेट नहीं हो पाती बॉडी में और थायराइड लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो जो ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच यानी कि पालक है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि शुगर यानी कि चीनी वैसे ही बहुत ख़तरनाक होती है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कर देती हैं। तो आपको शुगर को भी बिल्कुल अवॉइड करना है, अपनी लाइफ से निकाल देना है, क्योंकि शुगर का काम है थायराइड हार्मोन को स्पाइक करने का, और हार्मोन को स्पाइक करने के बाद वो क्या करती है कि इंसुलिन का भी लेवल जो है उसको ऊपर नीचे कर देती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है और आपका एनर्जी प्रोडक्शन भी गड़बड़ा जाएगा और उससे भी आपका वेट गेन होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको होल ग्रेन्स की तरफ ध्यान देना है, फाइबर रिच फ्रूट नहीं खाने, सोए भी अवॉइड करने हैं, आपको बेवरेजेस में टी कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी है, शुगर बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल लेना ही नहीं है,
और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी आपके आयोडीन वाले फूड हैं वो आपको लेने हैं, लेकिन कम अमाउंट। देन आगे चलते हैं कि हमें अब खाना क्या है, हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स हैं, यानी कि जैसे कि आपके एप्पल्स हो गए, टमाटो हो गए, ब्लूबेरीज हो गई, आपकी बेल पेपर्स हो गए, इन सबको अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सेलेनियम रिच फूड्स लेने हैं। सेलेनियम रिच फूड्स होते हैं हमारे, जो कि नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, मल्टीग्रेन्स हो गए। ये क्या करते हैं, आपकी जो फाइबर वाली चीज़ें उनको थोड़ा मेंटेन कर देते हैं। फाइबर्स होता है इसमें, सीरियल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये भी आपके जो वेट लॉस है उसमें हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, टायरोसिन रिच फूड्स लेने हैं। टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन बॉडी में अमाइनो एसिड जो होता है थायराइड ग्लैंड में, उसका काम होता है T3 और T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो जो टायरोसिन होता है वो मेनली क्या करेगा, आपका T3 T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, उसका जो एक्शन है बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। तो टायरोसिन आपको कौन कौन से फूड से मिलेगा, आपको सी फूड से मिलेगा, आपको एग से मिलेगा, मीट से मिलेगा, और जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पनीर हो गया, लो फैट मिल्क हो गया, इन सब चीज़ों से आपको टायरोसिन मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या खाना है, इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स देखने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट जो वेजिटेबल्स मैंने प्रीवियसली बताए थे उन सबको हटाकर। इसके अलावा आपको क्या करना है, किडनी बीन्स लेने। किडनी बीन्स क्या होते हैं, हाई प्रोटीन होते हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है यानी कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में हेल्पफुल होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे ताकि आपका वेट गेन में हेल्प हो सके। तो आपको इनका एज अ जिसे चाट बोलते हैं वैसे, जैसे कि स्प्राउट्स टाइप में आप उसको खा सकते हैं ताकि आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाए। सो कैफिनेटेड ड्रिंक्स के अलावा आप क्या कर सकते हैं, लाइम वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक रिच फूड्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड क्या करते हैं, आपके डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करते हैं, डायरिया से रिलीव करते हैं। तो इन सब के लिए आपको प्रोबायोटिक रिच फूड्स भी इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया आपका, और मार्केट में भी प्रोबायोटिक्स के थोड़े आते जैसे कि याकुल्ट वगैरह, तो उन सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाइट प्लान कि आपको क्या क्या डाइट लेनी है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे और आपका वेट गेन ना हो। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं एक्सरसाइज पे कि हमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। तो एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, 15 to 30 मिनट्स का कोई भी वर्कआउट करें। सुबह मॉर्निंग में अगर आपको टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में, इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में। करना क्या है, आपकी जो भी जैसे क्रंचेस कर सकते हैं या फिर अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपकी मनपसंद की एक्सरसाइज है, और वॉकिंग है वो भी कर सकते हैं। तो इन सबको करना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करे, थोड़ा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प हो, और जो आपका वेट है वो थोड़ा लूज़ हो जाए, जिससे आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो जल्दी ही क्योर हो जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने आपको बताया कि थायराइड होता कैसा है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए, और कैसे एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट प्लान के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।